नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज संत रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर तमाम राजनीतिक जगत के दिग्गज हमें जो है वो काशी में दिखने वाले हैं। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अपने संवाददाताओं के पास भी ले चलेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि संत रविदास जी की जयंती पर तमाम दलों के जो नेता है वो श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन कर रहे हैं, ट्वीट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में जिस तरह से रविदास मंदिर में जाकर नमन किया है उसकी तस्वीरें आप मेरे आसपास देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दिल्ली के करोल बाग मंदिर में। रविदास जी का यह मंदिर है जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दी, जहां पर उन्होंने नमन किया रविदास जी को जाकर और उसके अलावा हर कार्यक्रम में उन्होंने अपनी शिरकत भी दिखाई है। हम आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि रविदास जी के हजारों लाखों की संख्या में भक्त हैं जो आज काशी में जुटने वाले हैं और आप सीधे तौर पर यह मान सकते हैं कि उनको पाटने के लिए, उनको रिझाने के लिए भी तमाम यहां पर राजनीतिक गलियारों के दिग्गज जो है पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं इनमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आज दिल्ली के करोल बाग मंदिर में पहुंच के सबसे पहले मत्था टेका रविदास जी के मंदिर में और फिर जिन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की, सेवादारों से भी बातचीत की उन्होंने ढोल मंजीरे भी बजाए। जिस तरह से कीर्तन मंडली वहां पर बैठी हुई थी और रविदास जी के लिए गायन हो रहा था, उस मंडली के साथ वो जुड़ जाते हैं और मंडली में गायकों के साथ जुड़ के खुद भी अपनी पूरी भागीदारी मंजीरा बजाते हुए देखे जा सकते हैं। तो संत रविदास जी को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज दिन भर ऐसी ही जो तस्वीरें आने वाली है वो आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे। सबसे पहले भव्य कार्यक्रम आज काशी में भी होने वाला है। फिलहाल की जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो दिल्ली के करोल बाग मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन होगा, जहां पर आज सुबह तड़के ही चन्नी जो है अपनी हाजिरी लगाकर वापस पंजाब की तरफ लौट चुके हैं और अब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस समय फिलहाल दिल्ली के करोल बाग मंदिर में मौजूद हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम आज वाराणसी पहुंचने का भी था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में रैली होने वाली है, इसके चलते उनके इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। तो इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो पहुंचते हैं वाराणसी और रविदास मंदिर में मत्था टेकते हैं। पूजा के बाद पंजाब लौट गए हैं चन्नी। तस्वीरें आपके सामने उस समय की जब पहुंचे थे काशी में रविदास जी के इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए। ये देखिए, अपने तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं वो रविदास जी को मत्था टेकते हुए कैद कर ली गई हैं कैमरे में। इस समय हजारों की संख्या में, आप कहिए हजारों से ज्यादा बल्कि लाखों की संख्या में मौजूदगी है भक्तों की जो रविदास जी को मानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत इस समय लाइव मौजूद है, उनकी तरफ रुख करते हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। विनीत, आज जो है पूरी तरह से माहौल रविदास जी की तस्वीरों से जुड़ा हुआ रहेगा। आज तमाम राजनीतिक गलियारों के दिग्गज जो है उनकी तरफ मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने चन्नी की तस्वीरें दिखा दी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो मत्था टेक के पंजाब लौट चुके हैं। फिलहाल आप पहले अपडेट दीजिए कि मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचने वाले हैं, इस समय क्या हलचल बनी हुई है वहां पर? जी कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं करोल बाग के मैं गुरु संत रविदास में मंदिर में हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर बाद आकर के यहां पर मैं पूजा अर्चना की थी, अपनी श्रद्धांजलि जो है वो यहां पर मैं दी थी और इसी मंदिर पर अभी हम यहां पर है। साफ तौर पर यहां पर हमारे साथ मनिंदर सिंह सिरसा भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, उनसे हम बात करेंगे। सिरसा जी, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो हमने देखा कि आम लोग जैसे आते हैं उसी तरह आए थे। उन्होंने कीर्तन में भी पार्टिसिपेट किया, जो मंजीरा है, ढोल है, वो भी उन्होंने बजाए। जब मैं भी सुबह यहाँ आया था तो मैं बड़ा चकित था कि सब लोगों को जो भी यहाँ पे आ रहा था वो सब अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए रोक टोक नहीं की गई थी। जो माताएं कीर्तन मंडली वाली थी तो उन्होंने बताया कि हम यहीं बैठ के कीर्तन करते हैं, तो वो कहा गया आप यहीं करिए। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं दर्शन करने आ रहा हूँ एक श्रद्धालु के रूप में। इस देश के सम्राट हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिनकी कृपा से वो सजे हैं उस परमात्मा को, उस अकाल पुरख को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी भावना के साथ वो यहाँ पर आए, यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उन्होंने अपने आप को भाग्यवान समझा। वहां बैठ के एक साधारण श्रद्धालु की तरह उन्होंने भी कीर्तन मंडली में परमात्मा की आराधना की, गुरु रविदास जी के प्रति अपने भाव अर्पित किया और उनकी उपमा की। तो ये दर्शाता है
कि उनकी भावना सम्राट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब वो परमात्मा के चरणों होता है तो एक साधारण श्रद्धालु की तरह होता है। वही भावना यहाँ दिखी। सर, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करोल बाग में आए हुए थे। अगर हम बात करें जो बनारस में है वहां पर भी कार्यक्रम है, वहां पर कांग्रेस के भी जो नेता है वो भी वहां पर जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के किसी लीडर को अधिकार ही नहीं है गुरु साहब के, ये जिस तरह से उन्होंने नरादर किया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र स्वरूप के सीने में गोलियां उतारी, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, बिदर के अंदर, कानपुर के अंदर कितने सैकड़ों गुरुद्वारे साहिबानों को अगन भेंट किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को बेपत किया। आज वो किस मुंह के साथ ये कहते हैं कि हम नतमस्तक होने आए हैं? शायद उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है विनीत, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और आज बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और इसी के मद्देनजर जो तस्वीरें आज अब तक निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर दिल्ली के करोल बाग संत रविदास जी के मंदिर से निकलकर आई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं रविदास जी के सेवादारों के साथ घिरे हुए हैं और तस्वीर खिंचाई गई। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी को नमन किया, जहां कीर्तन मंडली बैठी थी वहां पर भी अपनी मौजूदगी दी, उनके साथ भी पूरी तरह से मंजीरा बजाते हुए नजर आए।